हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा चल रही थी बायोलॉजी में पादप जगत की चल रही थी। किसकी? तो पादप जगत की, और जो है पादप वर्ग की, और पादप संघ की, और पादप शैवाल की। ठीक, तो यहाँ पर जो बिंदु था हमने 2 वीडियो इसके लिए लेकर आया। तो एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है 2 अक्टूबर का, और ये 3 अक्टूबर का जो है दूसरा वीडियो है। तो इसमें भी हम 150 क्वेश्चंस लगभग देखने वाले हैं। तो छोटे से वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन? जो शैवाल होते हैं मानव जाति के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में ये सहायक होते हैं। ठीक, एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो स्पाइरोगाइरा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो यह ऑप्शन के थ्रू था। ठीक, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मांस प्रजाति कौन सी है? मांस प्रजाति कौन सी है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जो है बढ़ती है? उसको जो है डावोनिया सुपरबा कहते हैं। ठीक, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पदार्थों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इनको थैलोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। ठीक, एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद यानी कि राइजोइड और पेरिस्टोम होते हैं। तो फ्यूनेरिया होता है। ठीक, ब्रायोफाइटा के वर्ग की विभाजन के निम्नलिखित में से जो है कौन से गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं? तो उनको काई या सेवार कहते हैं। निम्न में प्रमुख चरण युग्मकोद्भिज यानी कि गेमेटोफाइट है तो उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। संवहनी बंडल ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित रहते हैं। पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है तो ब्रायोफाइट्स को जाना जाता है पादप जगत के उभयचर के नाम से। ठीक, वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अपुष्पी हैं तो अपुष्पी जो है टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, अपुष्पी। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते, जिसे फ्रॉन्ड के रूप में जाना जाता है, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में पूरे तने पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा के रूप में। ठीक, टेरिडोफाइटा की विशेषता है तो वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, उनको टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइट्स प्रजनन करते हैं तो बीजाणुओं की सहायता से। किस फूल न लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जड़ें होती हैं? तो फर्न्स पौधों के भाग में आते हैं तो टेरिडोफाइट्स आते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा आते हैं फर्न्स पौधों के भाग में। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है तो डबल रोटी की फफूंद। ठीक, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो टेरिडोफाइटा से। जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है तो पाइनस को। पाइनस का पेड़ उदाहरण है तो किसका है? तो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है जो पाइनस का पेड़ होता है। ठीक, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं, उसको जो है फिकस बेंगालेसिस कहते हैं। ठीक, किसी बीज का बीजावरण यानी कि सीड कोड बनाता है तो अध्यावरण। सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल निम्न अत्यधिक जो है खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टमाटर है। मोरिगा ओलिफेरा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो ड्रमस्टिक का है। डेलोनिक्स रजिया रफिम वैज्ञानिक नाम किसका है? तो गुलमहर का है।
बाम्बुजा, ठीक है, बाम्बूसा। डेंड्रोकामस वैज्ञानिक नाम किसका है? तो बांस का है, ठीक है। एलियस सेपा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो प्याज का है। एकरास सपोता जो है किसका है? तो चीकू का है। एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता क्या होती है? तो संयुक्त बीज होता है। आर्टोकार्पस इंट्रिगा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो कटहल का है। फाइकस बेंगेलेंसिस वैज्ञानिक नाम किसका है? तो बरगद का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि युग्म निषेचन आवृतबीजी की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया होती है। अजारी, ठीक है, अजारिदा काटा इंडिका वैज्ञानिक नाम किसका है? तो नीम का है। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलेसिस जो है वैज्ञानिक नाम आंवले का होता है। क्या? एम्ब्लिका ऑफिसिनेलेसिस, ठीक। कैरिका पायाया वैज्ञानिक नाम किसका है? तो पपीते का जो है वैज्ञानिक नाम होता है कैरिका पायाया, ठीक। निम्न फूल धारण करते हैं तो एंजियोस्पर्म, ठीक। एनोना स्क्वामोसा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो सीताफल का है, एनोना स्क्वामोसा, ठीक। मैंगीफेरा इंडिका जो है किसका नाम है? तो आम का है। एजाडा इरेस्टा जो है इंडिका वानस्पति का नाम किसका है? तो नीम का है, एजाडा इरेस्टा इंडिका, ठीक। ओसीमम टेन्यूफ्लोरम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है ओशिमम टेन्यूफ्लोरम नाम है। टेमेंडिस इंडिका जो है किसका नाम है? तो इमली का नाम है। सीडियम गुआ जावा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो अमरूद का है, सीडियम गुआ जावा, ठीक। अगला प्रश्न है अनायास कोमोसस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? अनानास का है। मूसा पैराडिसिया का जो है पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो केला, ठीक है। तो केले का नाम जो है वैज्ञानिक वह क्या है? तो मूसा पैराडिसिया का है। टोक्टोमा, ठीक है, टोक्टोना ग्रैंडिस लिन वैज्ञानिक नाम किसका है? तो सागौन का है। पुनिका ग्रैंटम वैज्ञानिक नाम किसका है? तो अनार का है। अकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम जो है बबूल का है। ग्रेविलिया रोबस्टा वैज्ञानिक नाम जो है सिल्वर ओक का है। सहचर कोशिकाएं सिर्फ निम्न में होती हैं तो एंजियोस्पर्म में यानी कि आवृत्ति बीजी में। इनमें से किसकी तर्क रूप जड़ होती है यानी फ्यूजिफॉर्म रूट होती है? तो मूली की होती है। चुकंदर पौधे का जो है मुख्य जड़ भाग होता है। कुछ पौधे जैसे कि राइजोफेरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, इसमें जो है बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं। ऐसी मूल को जो है क्या कहते हैं? तो श्वसन मूल कहते हैं। हाउस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें जो हैं पाई जाती हैं तो कसकुटा में, ठीक। निम्न पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं तो उनको जो है लेग्यूमिनस पौधे कहते हैं, ठीक है। कुछ जड़ें जिन्हें जो है आकस्मिक जड़ें कहा जाता है वे मूल यानी कि रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, उनको आकस्मिक जड़ें कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं तो उनको शाक कहा जाता है। कुछ पौधों में हरे और कोमल तने होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी कई शाखाएं नहीं होती हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो जड़ी बूटी कहलाते हैं। स्फेनोप्सिडा, ठीक है, स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है, उसको एक्किसेटम कहते हैं। सहायक कलियां जो हैं एक भ्रूण सूट होती हैं जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होते हैं। किस प्रकार के पौधों में तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती हैं, उनको जो है बोगेनविलिया कहा जाता है। बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है? तो तने का।
प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? तो सेलुलोज के रूप में। आलू होता है तो डंठल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न पत्ती का भाग है, तो निम्न पत्ती का भाग है तो पेटियोल जो होता है यह पत्ती का भाग होता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को जाना जाता है किस नाम से? तो रंध्र के नाम से जाना जाता है। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो उसको वेनेशन कहते हैं। समानांतर वेनेशन जो है पौधे जो एक बीजपत्री होते हैं इसमें पाया जाता है समानांतर वेनेशन। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को कहा जाता है तो फाइटोटैक्सा। ठीक है, फाइलोटैक्सा कहा जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है उसको फाइलोटैक्सा कहा जाता है। एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है उसको जो है पिनेटली संयुक्त पत्ती भी कहा जाता है। तने के उस भाग को कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है तो संधि के रूप में। एक फूल का भाग है तो स्त्री केसर। ठीक है, एक फूल के अंडाशय के अंदर जो है मनके जैसी छोटी संरचनाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बीजांड कहा जाता है। ठीक, निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है तो पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ठीक है, क्या पार्थेनोकार्पी कहा जाता है निषेचन के बिना फल के विकास को। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? तो फल के रूप में। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो रिफ्लेसिया अर्नोल्डी है। लौंग प्राप्त होती है तो फूल की कली से। किस प्रकार के पुष्प में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग जो है नीचे होते हैं उनको अधोजायांगता कहते हैं। ठीक, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या है? तो कैलिक्स है। पादपों का निम्न भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्धारण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है, वह रंध्र होता है। ठीक, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है? तो स्टोमेटा भाग में होती है जो पानी के वाष्पीकरण की क्रिया है। पौधों में बिंदु स्राव की प्रक्रिया के कारण होता है तो पौधों में विद्यमान अतिरिक्त पानी पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक वयस्क रंध्र में निम्न उपस्थित नहीं होता है तो क्या? जीव द्रव्य तंतु जो होता है एक वयस्क रंध्र में उपस्थित नहीं होता है। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? तो रंध्र के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होती है। सिम्बियोटिक जीवाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है वह पाया जाता है किस में? तो मटर में। ठीक, क्या? तो सिम्बियोटिक जो जीवाणु है एजोटोबैक्टर है। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होता है वह एजोटोबैक्टर होता है। पौधों के लिए वृहद पोषक है तो हाइड्रोजन। ठीक, पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक है तो लौह। पौधों के लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है तो क्लोरीन जो होता है पौधों के लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जो जीव प्रकाश का उपयोग करके जो है भोजन तैयार करते हैं उन्हें जाना जाता है तो स्वपोषी के नाम से। एजोला जो है चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ावा देता है जो एजोला है। पादप रोग का एक प्रकार है क्या? ब्लाइट। निम्न सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। ठीक,
केले की झाई पौधों की एक बीमारी है। यह एक जो है कवक के कारण होती है, जो केले की झाई है। निम्न जीवाणु से पौधों में कीट पीटी का रोग हो जाता है, उसको जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस कहते हैं। वे पौधे जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आत्पोदित कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है संड्यू कुल। ठीक है, संड्यू कुल का एक बारहमासी मांसाहारी पादप कौन सा है जो शिकार को आकर्षित करता है और आमतौर पर कीड़ों को फंसाता है और फिर उन्हें पाचक एंजाइमों की मदद से विघटित कर देता है? उसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। जलीय पौधों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है, जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है? उसको संरूपण कहते हैं। उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है, जो कि कांटों में बदल जाती है, उसको नागफनी कहते हैं। अनुकूलन निम्न रूप में एक तरीके से नहीं होता है, उसको भावनात्मक कहते हैं। ठीक, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत मूल न्यूमेटोफॉर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। एक कीटभक्षी पौधा है तो उसको ड्रोसेरा कहते हैं, जो कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन के थ्रू अमर बेल उदाहरण है किसका? तो परजीवी का, यानी कि पैरासाइट का। कीटहारी पौधा है तो घटपर्णी जो होता है वह कीटहारी पौधा होता है। इनमें से कौन सा पौधा कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीटे मकोड़ों और अन्य संधिपाद जीवों से उनको फंसाकर और उनका उपभोग करके प्राप्त करता है? तो वह कैलिफोर्निया घटपर्णी पौधा होता है। ठीक, एक कीटहारी वनस्पति है तो यूट्रिकुलेरिया जो होता है वह एक कीटहारी वनस्पति होती है। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो रोए का। एक नमकीन वातावरण में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है क्या? लवणोद्भिद। ठीक, हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो खारा पानी में उगते हैं, जो हेलोफाइट्स पौधे होते हैं। मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। ठीक, मरुदभिद पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है, उसको मरुदभिद कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है? यह पराग को जो है फंसा कर रखती है, तो वर्तिकाग्र में। ठीक, उस लैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वनस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। ठीक, कलम बांधना यानी कि ग्राफ्टिंग और जो है मुकुलन औद्योगिक तकनीकें हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सकें। ठीक, पुष्प के अंतरतम यानी कि सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर। ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे कहा जाता है तो अनिषेक जनन कहा जाता है। दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणन करता है तो कृमि। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्निथोफिली के नाम से। ठीक, ब्रायोफिलम अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है? तो पत्तियों के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति उद्यान में जो है निम्नलिखित में से जो है किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो निषेचन की क्रिया में। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है, उसको बीजाणु कहते हैं। युग्म निषेचन आवृत्ति बीजी की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है। फूल का नर हिस्सा होता है तो पुष्प केसर। हवा द्वारा परागण के लिए निम्न शब्द प्रयोग किया जाता है तो एनिमोफिली का प्रयोग किया जाता है, हवा द्वारा जो परागण है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को कहा जाता है तो आर्निथोफिली कहा जाता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में। क्रिप्टोगैमी पादप जो है फूल न देने वाला पौधा होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि फूल के बीज में विद्यमान पीले रंग की धूल कहलाती है तो पराग कहलाती है। यहाँ पर कूट भाषा में प्रश्न दिया गया है, एक तरफ पादप हार्मोन है, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। तो ऑक्सिन जो होता है शिखर प्रधानता होता है, जिब्रेलिन जो होता है कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक है, अब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि अवरोधक होता है। दूसरा प्रश्न भी कूट भाषा में है, एक तरफ उत्पाद है एक तरफ स्रोत है। अफीम जो है फल से, हींग जो है जड़ से, रबर जो है तना से और कुनैन जो है वह छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर यह भी कूट भाषा में है, पादप रोग हैं और कारक हैं। खट्टे नासर जो है जीवाणु से होते हैं। ठीक, गन्ने का लाल सड़न रोग जो है कवक यानी कि फुफ्फुस, ठीक है, कवक से होता है। ठीक, आलू का कृष्णकांत रोग जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है और गेहूं का साहू रोग जो है वह कीट की कमी से होता है। यहाँ पर देखिए कि रेयान रूपांतरित होती है सेलुलोज के रूप में, एस्पार्टेम जो है संश्लेषित मधुरक के रूप में, ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन के रूप में और नियोप्रीन जो होता है विशिष्ट रबड़ के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा पादप हार्मोन, पादप जगत, पादप संघ और शैवाल। तो यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला जो हमारा बिंदु होगा वह होगा जीवाणु का, विषाणु का और कवक का। ठीक, तो चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको ये अपडेट मिल पाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।